तेरे को साला हाँ कर दी ऐसे सही। इसमें ये जो बनेगा वो बनेगा ऑक्टागन। देखो वो जो पॉइंट है ना, ये कितनी दूरी पे था? √2 + 1 है। x की वैल्यू दे रखी थी कितनी? √2 + 1 इंटू ए के बराबर। अगर तुम ऐसे एक ऑक्टागन बनाओगे, किसका? 2a डिस्टेंस, 2a साइड का, ठीक है। ये 0, a, 0 था, ये 0, -a, 0 था। ऐसे एक ऑक्टागन बनाना पड़ेगा तुम्हें पूरा ऐसे करके। तो ये जो पॉइंट था ना जहाँ पे चार्ज रखा हुआ था, वो उसका सेंटर बन जाएगा। अरे बाप रे। और रही बात ये ऐसा ऐसे, ये सेंटर कैसे बन जाएगा इसका पता ऐसे लगा कि अगर इसको यहाँ से मैच करवाओगे ना, तो ये एंगल जो बनेगा, वैसा मैं वही बोलने वाला था, वो थीटा एंगल फिर वो फॉर्मूले से कुछ होगा। ये जो एंगल बनेगा उस एंगल को देखो कितना एंगल बनेगा। ये 22.5 22.5 डिग्री बनेगा ये। और अगर ये 22.5 डिग्री बनेगा ना, तब जाके x की वैल्यू √2 + 1 इंटू ए आएगी। देखो सॉल्व करो, ये कितना है? ये a है, ये है तो 10 22.5 डिग्री इक्वल टू a/x। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी a/10 22.5। और इसको मतलब जब ऐसा सॉल्व करोगे तो ये आपको 45 वाला ये मिलेगा। ठीक है, तो आइडिया ऐसे लगेगा, इस डिस्टेंस को देख के आइडिया लगेगा कि क्या डायग्राम बन सकता था। अब सिंपल है। अब तो आप वो लगा लो फॉर्मूला कि ये यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो कितना फ्लक्स पास होगा उधर से, सॉलिड एंगल वाला। Q/2ε0 2/2 1 माइनस कॉस कितना 22.5 2 नहीं था सर, क्या नीचे 2 पाई थोड़ी था। नीचे 2 पाई, अच्छा 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी हाँ वही। 2 एप्सिलॉन नॉट। और वैसे हमें तो सिर्फ एक प्लेन से चाहिए था ना, रुको इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, एक प्लेन से चाहिए ना। देखो टोटल फ्लक्स कितना है? Q/ε0। ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? इस वाले प्लेन से ही तो चाहिए था ना। Q/8ε0। तो उस फेस से कितना पास होगा? अच्छा, इसका फ्रंट और बैक से पास नहीं होगा क्या? हाँ वही ऊपर और नीचे से। बट इसमें क्या था ना कि इसमें ये बोला था इनफाइनाइट प्लेन बोले थे मैंने, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। तो इसलिए मतलब बहुत मिनिमम पार्ट पास होगा कंपैरेटिवली इस प्लेन से। मतलब आप बोलो फ्रंट और बैक से फ्लक्स पास होगा, बिल्कुल होगा। बट अगर इन प्लेन्स को देखोगे ना तुम, जो ये इनफाइनाइट प्लेन बने हुए हैं, ये अपन कौन सा साइड व्यू देख रहे हैं इसका, इसलिए अपने को ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज ये इनफाइनाइट प्लेन है अपने आप में, ये एक इनफाइनाइट प्लेन है, ये एक इनफाइनाइट प्लेन है। तो इनमें से मैक्सिमम इन्हीं में से पास हो जाएगा वो, फ्रंट और बैक में से बहुत कम पास होगा, इसलिए अपन ने डायरेक्ट ही लिख दिया है। आई बस होने में? हाँ सर। ठीक है, सॉलिड एंगल में क्या बता दिया था मैंने तुम्हें? रुको ये वही नोट आंसर करते था हैं। सर इसमें डेट पेज नहीं हुआ। सॉलिड एंगल में कितना बता दिया था? इसमें 4 आपने बोला था, इसमें 4 लाइन छोड़ना, 4-5 लाइन। हाँ, तो 4-5 लाइन में हो गया ना ये। हाँ सॉलिड एंगल सर आपने वो 2 क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 रिपीट सॉलिड एंगल से। हाँ वो सिलेंडर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है -Q2। यार ये आइटम वाला कौन? अमन। और ऐसे फील्ड लाइन एंटर कर रही है, यहाँ से जिस एंगल पे निकल रही है वो एंगल अल्फा है, यहाँ से जिस एंगल पे एंटर कर रही है वो बीटा है। दोनों चार्ज अलग अलग है तो एंगल अलग अलग होंगे।
ऐसे नीचे से भी जा रही है, तो ये हमें एंगल इसमें बीटा, ये एंगल अल्फा, और इधर आजू बाजू कोई चार्ज है नहीं, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी है वो सब Q1 से निकल के Q2 में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से निकल के कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे निकल जा रहा है। आपको बताना है फाइंड द रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। हाँ रिलेशन, और ऐसा मान सकते हैं कि रेशियो पता करना है, Q1 बाई Q2 का रेशियो पता करना है आपको। Q1/Q2 बीटा। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। देखो इस Q1 से जो फ्लक्स निकलेगा वो सारा अगर Q2 में ज्यादा है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू Q1, उसमें फॉर्मूला लगेगा क्या, Q1/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, और फ्लक्स किसके, देखो ये तो ओरिजिनेटिंग हो रहा है, Q1 से तो ओरिजिनेट हो रहा है, और Q2 पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। फ्लक्स टर्मिनेटिंग एट Q2, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, Q2/2 एप्सिलॉन नॉट। Q2/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। बट हमने बोला कि जितना फ्लक्स Q1 से निकल रहा है उतना Q2 में ज्यादा है, इसका मतलब दोनों फ्लक्स बराबर होने चाहिए। तो ठीक है, Q1/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू Q2/2 1 एप्सिलॉन माइनस नॉट कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। तो Q1/Q2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, सही, ऐसे इसमें रखना कि सिंपलीफाई करना है, वो 2 sin स्क्वायर बीटा बाय बस 2। बस बस, उससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि एंगल है नहीं ना, इतना बहुत है। अच्छा, एंगल दे देंगे तो हो जाएगा। हाँ रुकना सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सर इसमें दोनों अल्फा या बीटा नहीं होते, तो मतलब चारों चार अलग होते तो कुछ फर्क पड़ता? क्या बेटा, चार्ज तो चार एंगल अलग अलग होते तो चार एंगल अलग अलग होते तो नहीं, फिर अपन कौन सा एंगल लेंगे, वो कंफ्यूजन होगा ना। अपन फिर कौन सा एंगल लें, वो प्रॉब्लम आएगी फिर। समझ आई बात ये। ये ऐसे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब आपको इस पॉइंट चार्ज की वजह से कैपिटल R दूरी पे यहाँ पे पॉइंट P है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका ये होगा अपन कि यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कट करेंगे अपन, उसका एरिया वेक्टर मानेंगे बाहर की साइड, क्योंकि 3D बॉडी ये गॉसियन सरफेस कंसिडर की जाएगी। गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होती है, ये स्फेरिकल सरफेस है ना, स्फेरिकल है ये। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, तो अपन अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E डॉट dA के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो cos 0 1 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड
उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। Q इनसाइड आपका Q है बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा DA। DA इज द, ये जो एरिया होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस होता है। जो आपने गॉसियन सरफेस मानी है उसका सरफेस एरिया लेना होता है ये, ठीक है। तो E इंटू सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E निकालना है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख दो तो KQ बाई R स्क्वायर। ये हमने डायरेक्ट पहले भी निकाल चुके हैं हम इसको, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई R स्क्वायर होता है। अभी हमने गॉस थ्योरम से निकाला है, ठीक है। यस सर। ये गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जा सकते हैं। सर, हाँ, ये गॉस थ्योरम से अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो कूलम्ब लॉ भी आ सकता है ना? हाँ हाँ, कूलम्ब ये लॉ आ जाता है। आपने क्या लिखा है? ये 0 डिग्री एंगल, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रुको सर 2 मिनट लिखने इनफाइनाइट को दो। वायर। अरे ये कर लिया है पहले, इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस। अब अरे सर हम तो जो भी लिखना डेरिवेशन पड़ेगा कर रहे हैं वो यूजिंग गॉस लॉ कर रहे हैं। तो एक इनफाइनाइट लेंथ वायर को ऐसे माना जाएगा, इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा मान लो कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। यहाँ से तुम्हें R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए गॉसियन सरफेस मानी जाएगी। वायर के लिए गॉसियन सरफेस मानी जाती है सिलिंड्रिकल। क्या मानते हैं सरफेस? सिलिंड्रिकल। बट ये कंडीशन मस्ट है कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो गॉसियन सरफेस पे होना जरूरी है। वायर की लेंथ तो इनफाइनाइट है, तो सिलेंडर की लेंथ को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि L लेंथ हो जाएगा ये। अब इसके 3 पार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे बाहर की साइड होगा वायर का, ठीक है। देखो 3 पार्ट क्या करने, एक पार्ट तो यहाँ पे कर लो कर्व सरफेस पे, दूसरा पार्ट यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, जब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है कर्व सरफेस पे देखो, और एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। है ना, एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर नीचे की साइड आएगा ऐसे, तो इसमें एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे भी ऊपर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम पे एंगल 90 डिग्री आ रहा है, कर्व सरफेस पे एंगल 0 डिग्री आ रहा है। समझ आई बात ये? हाँ सर। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ वही E डॉट DA इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 मतलब एक तो कर्व सरफेस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फ्लैट सरफेस। कर्व सरफेस पे एंगल 0 डिग्री है तो वहां पे तो हो जाएगा E क्लोज इंटीग्रेशन DA, और फ्लैट सरफेस पे क्या एंगल 90 डिग्री है तो वो हो जाएगा 0 तो 0 इक्वल टू इसके अंदर इनसाइड चार्ज। बताओ वायर की कितनी लेंथ सिलेंडर के अंदर है? L। वायर की कितनी लेंथ सिलेंडर के अंदर है? L। बाकी लोग सो गए लग रहे हैं।
नहीं सर। तो इसके अंदर का चार्ज कैसे निकालोगे, क्यू इनसाइड कैसे निकालोगे, लैम्डा इंटू एल करके, हाँ लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इंटू डी ए कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एल। यार एल से एल कट, एल से एल कट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का से फॉर्मूला हो multiply जाएगा divided। कितना, सिग्मा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर। यस। तो कल की टेस्ट कैसी है? कैसी नहीं है भैया? कल टेस्ट अरे नहीं है। प्लस बोर्ड की। फिजिक्स की, हाँ बोर्ड की पूछ, ये अच्छी है, अच्छी मतलब है। वैसे बोर्ड में अच्छी कितना होती अच्छा है टाइम टेस्ट, लगता है। और तो तुम लिख के नहीं जाओगे, पढ़ के नहीं आओगे तो टफ लगेगी सही। टेस्टर पढ़े हैं पूरी वीक। पढ़ लिया है इस बार। 3 का वेटेज ज्यादा है ना, मतलब हाँ हाँ 3 का वेटेज ज्यादा है। इसका अगर तुम ग्राफ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, तुम ग्राफ ऑब्जर्व करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा हो जाएगा इसमें, ऐसा रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। हाइपरबोला। ये सब बोर्ड में पढ़ना। जल्दी करो यार, बहुत सारा बचा हुआ है विरोध, 1 मिनट से। बहुत सारा है, बहुत धीरे लिख रहे हो तुम यार आजकल यार। सर ये थोड़ा ऐसा लगता है अच्छे से लिखने में। फिर पता नहीं चला तो एंड टाइम पे अरे वैसे भी तुम दोबारा कहाँ पढ़ते हो नोट्स को, क्या ही फर्क पड़ता है, दोबारा सर तो पढ़ते ही नहीं हो तो मतलब ही क्या है। पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं। तो ऐसा लगता नहीं है मेरे को। अब लगेगा सर। कंप्लीट टेस्ट में आएंगे ना सर। आप अरे आप खुद कर मत आना सर अपने पे। सर आप वो वायरस जैसा मत करना, फेल करने के लिए अगर आप ऊपर बना। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सॉलिड एंड होलो कंडक्टर, ये नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सॉलिड एंड होलो कंडक्टर। ठीक है, एक होता है सॉलिड कंडक्टर, एक होता है होलो कंडक्टर, है ना, हैं दोनों कंडक्टर ही बट सॉलिड और होलो कंडक्टर। पहला लेते हैं होलो कंडक्टर। होलो कंडक्टर इज समथिंग लाइक अ होलो सिलेंडर। ठीक है, होलो सिलेंडर की तरह अपन बात कर सकते हैं कि होलो कंडक्टर आपका वैसा होगा। ठीक है, कंडक्टर की थिकनेस को थोड़ा मतलब बड़ा बनाया जा रहा है समझने के लिए, बाकी है ये वायर जैसा ही 1 मिनट। है, ये वायर जैसा ही, बस थिकनेस को थोड़ा मतलब इसका एरिया बड़ा बनाया जा रहा है। ये इसका एक्सिस है, इसका एक्सिस है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और इस सिलेंडर पे जो चार्ज दे रखा है वो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर दे रखा है, लीनियर चार्ज दे रखा है इस पे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अपन 3 केस मानेंगे। केस वन क्या है, जब आपका पॉइंट अंदर हो, आर इज लेस देन कैपिटल आर। अगर लेस देन कैपिटल आर होगा, मान लो यहाँ पे है, तो इस पे एक गॉसियन सरफेस बनाई जाएगी ऐसे, वो भी एक सिलेंडर ही होगा। हाँ सर। ठीक है, बट इस सिलेंडर के अंदर ये होलो है, तो इसका मतलब सारा चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पे। सरफेस पे। हाँ सारा सॉरी, चार्ज कहाँ सरफेस। पर है, सरफेस। सरफेस पे। इसलिए इसके अंदर क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर।
जीरो हो जाएगा ना, 2 पाई स्मॉल जीरो आर स्क्वायर। क्यू एनक्लोज जीरो होगा ना। ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा अंदर? 0 हो जाएगा। केस 2, जब आर और कैपिटल आर बराबर हो जाए, ठीक है, अब आर और कैपिटल आर, देखो इससे पहले ना बाहर वाला करो क्योंकि उसका रिजल्ट यूज कर लेंगे अपन। आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर कर देंगे। आर इज ग्रेटर देन क्या हो? कैपिटल आर हो। तो जब पॉइंट बाहर होगा ना तो ये तो वायर की तरह ही काम करेगा। मैंने बोला ना ये है वायर ही है, बस सोलो और सॉलिड माना है अपन ने, तो वायर की तरह काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर। और अगर सरफेस पे बात करेंगे, सरफेस पे बात करेंगे आर इक्वल टू कैपिटल आर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर। इसका अगर ग्राफ बनाए, इसका केस 3 का, हाँ उसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर से पहले पहले 0 से कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट, मतलब 0। 0 से कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। लेटा हुआ ग्राफ बनेगा ऐसे, पहला वाला केस है। फिर रेक्टेंगुलर कैपिटल आर हाइपरबोला पे 2k लैम्डा बाई आर। अरे किसी को समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है? आ रहा है सर। 2k लैम्डा बाई आर और फिर यहाँ के बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। अच्छा नहीं बना थोड़ा। E proportional to 1 upon small r। ये ग्राफ एक्सिस जरूर मेंशन किया करो ग्राफ बनाते टाइम। अमित सर मार्क्स काट लेंगे। हाँ मैं काटता ही हूँ 12th वालों के, तुम्हारे भी काटने में हमारे स्टार्ट भी। कर दो। तो सर हम भी 12th में ही हैं। मतलब अभी हम तुम्हें 12th में कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों, हमने ऐसा क्या किया? 11 पास भी हो गए। 11 फेल हो तुम इसलिए। अरे सर प्रूफ है हमारे नहीं पास। सर, हमने तो एग्जाम दी थी। हमारे तुमने तो पास दिए ना सर रिपोर्ट कार्ड है। ओ भाई साहब, एनवीएन वालों ने तो एग्जाम भी दिए हैं। पर सर ऑनलाइन भी है सर। तो ठीक है, पर ऑनलाइन भी एग्जाम भी दिए हैं। और उदय अपने अपन तो मास हाँ, प्रमोटेड उदय है को सर। आप 11th का बोल सकते हो। उदय उसके साथ एक और है ना। मास प्रमोटेड उदय, एकदम बढ़िया पूरे नंबरों के साथ मास प्रमोटेड। क्या वो उदय? सब 11th तो आप बेटा तुम ईयरफोन लगा लो, तुम्हारी आवाज नहीं आती है। हाँ क्या बोलते रहे। बहुत हालत खराब है। हाँ ईयरफोन की नहीं मेरी। चिन्मय का एक टुकड़ा है ना तेरे पास, लगा ले। कौन सा टुकड़ा? तस्वीर उससे खींचा था चिन्मय का ऐसे। उस ईयरफोन और वो टूट गया। हाँ ईयरफोन, सॉरी कब? बहुत दिन हो गए। वो ऑफलाइन क्लास थी तब। अच्छा फिर भी सर चिन्मय ने वही ईयरफोन के साथ डीपी रखा है। कोई बात वो नहीं। अबे वो अप्रैल में खींचा था पिछले साल का, वो मिला हुआ है। ओम का बहुत ज्यादा ध्यान है। ओम, अरे ओम क्या हर्ष देख लो, हाँ ये हाथ से निकल रहा थे। हाँ, देख लो, हाँ, देखो लड़का हाथ से फिसल रहा है तुम्हारे, देख लो तुम। अपना जादू चला दो। इसके अंदर चार्ज हमें जो दे रखा है वो रो दे रखा है कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, सॉलिड। अब ये सॉलिड है, इसको सॉलिड वायर या फिर नॉन कंडक्टिंग वायर बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस।
ना, इसमें क्या होता है, चार्ज जो होता है इसके वॉल्यूम के अंदर होता है। अगर हम ऐसे बात करें, इसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पे नहीं होता है, वॉल्यूम पे होता है सारा। समझ रही बात नहीं? आया आया क्या हुआ? ठीक है ना। अब अपन इसमें भी वही 3 केस कंसिडर करेंगे। केस 1, जब R ग्रेटर देन कैपिटल R हो। देखो बाहर वाले पॉइंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर वाले के लिए तो ये कैसा काम करेगा, वायर की तरह ही काम करेगा, वायर की तरह। 2k लेमडा बाई R। बट अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लेमडा नहीं है, यहाँ पे रो है। तो लेमडा को रो के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्बडा इंटू लेमडा लैम्बडा बाय क्या मीटर। लिख सकता हूँ, लैम्बडा क्या बाय मैं मीटर। लेमडा इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू रो लिख सकता हूँ। हाँ भाई लेमडा होता है कूलम पर मीटर और रो होता है कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा, सेम डिफरेंस। सेम चीज आ जाएगी। तो अब ऊपर वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं मैं, 2k पाई R स्क्वायर इंटू रो डिवाइडेड बाई स्मॉल r। ठीक है, यहाँ से k को चेंज कर लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा ऊपर, R स्क्वायर इंटू रो डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल r हो जाएगा ना। हाँ सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या तो ये लिखो या फिर 2k लेमडा बाई R लिखो, दोनों एक ही बात है। एक टू नीचे एक टू पावर में। एक नीचे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा ना, आएगा ना एप्सिलॉन नॉट तो। आएगा। सर आएगा आएगा। ठीक है, अब सरफेस वाले के लिए क्या हो जाएगा, अभी R इक्वल टू कैपिटल R। तो इस फॉर्मूले में देखो दोनों वैल्यू बराबर पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, और कंप्लीट। या फिर 2k लेमडा बाई कैपिटल R। बरोबर। बराबर। अब प्रॉब्लम है अंदर वाले के लिए, क्योंकि अंदर वाले में चार्ज पूरा इंक्लूड नहीं होगा ना। नहीं, अभी तो हम चार्ज पूरा कंसिडर कर रहे हैं। अब जैसे ही पॉइंट अंदर आ जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, मान लो कि इस दूरी पे निकालना है आपको, इस दूरी पे, तो यहाँ पे वही सिलेंडर कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये सिलेंडर के अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज आपको चाहिए, सही है ना। मतलब टोटल चार्ज का r³ रेशियो हो जाएगा। ये चार्ज आपको चाहिए। तो अभी देखो इसमें हेलो सर, अब आवाज आ रही है? हाँ, अभी ऐसे माइक फाड़ के आ रही है आवाज अभी। क्या तुमने माइक को मुंह में ले लिया क्या अभी? तो बोलूंगा कैसे? तो माइक को मुंह में लेने की क्या जरूरत है? हाँ सर। माइक को मुंह में ले रखा है या मुंह में माइक ले रखा है? सर पर दोनों में से किसी केस में भी अगर मैंने लिया होता तो मैं बोल नहीं पाता ना, पर मैं तो बोल रहा हूँ। मतलब तू खुद मानता है कि अगर लिया होता तेरे तो तू बोल नहीं पाता ना। हाँ, खुद मान रहा है ना, अगर तेने लिया होता मुंह में तो तू बोल नहीं पाता, मतलब माइक। ऐसे मतलब आप कॉमन सेंस से सोचो तो हर एक इंसान के लिए यही लागू नहीं होता। नहीं, तू तेरी बता, दूसरों की मत सोच, तू खुद की सोच। मैं ऐसा सेल्फिश नहीं बनता मैं। अपने पे आई तो बेटा सेल्फिश नहीं बनते है ना। छाना है बेटा, बहुत छाना है। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला हो जाएगा कर्व्ड पार्ट फ्लैट पार्ट और दूसरा हो जाएगा फ्लैट। वो अच्छा होता है। इस कर्व्ड के लिए क्या लिखोगे, 2 पाई स्मॉल r इंटू एल। इसकी रेडियल लेंथ l मान लेना सिलेंडर की। ठीक है,
तो ये 2 पाई आर इंटू एल, और फ्लैट वाले से तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड निकालो पहले इसका, क्यू इनसाइड कितना होगा, लैम्डा इंटू एल होगा ना। हाँ लैम्डा को अपन उस टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा पाई इंटू रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल। हाँ ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, रो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल। तो एल से एल कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2e इक्वल टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो आर अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। हाँ ये इनवर्सली ds क्यों लिया है, da की जगह ds का, ये यहाँ पे। अरे सरफेस एरिया। ओके, मतलब है एरिया ही ना। अरे हाँ एस और ए एक ही बात होती है। ओके ये वाला फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। ओके सर। इसका ग्राफ अब बनाओ, मुझे कैसा बनेगा, बताओ। इसका ग्राफ कैसा बनेगा। किसका? स्ट्रेट लाइन। पूरा ग्राफ, तीनों का पूरा mix ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन। तीनों के लिए पहले मैं तो थर्ड पहले सीधी थर्ड नहीं, पहले हाइपर बोला फिर सीधी लिखी टेढ़ी लिखी। नहीं रुक एक मिनट, ऐसा पहले ही लेस देन का, पहले सीधी लिटी, फिर नहीं। कांस्टेंट और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ ऐसे ही होगा। ओ, हाँ मैं उल्टा देख रहा हूँ। सही है मैंने जो बोला उसका रिवर्स सर। पहले स्ट्रेट लाइन बनेगा, फिर सीधी लिटी बनेगा। वैसे फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, हाँ और मैक्सिमम कितना मिलेगा। ई या तो इसे लिख दो रो कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैक्सिमम ई मिलेगा, है ना। मैक्सिमम कितना मिलेगा, हाँ ई। देखो ना, ये रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से ऊपर है ई, इससे मैक्सिमम वो मिलना चाहिए। घर पे सब बढ़िया है सब लोगों के। सर हम्म, आप क्या बोलना चाहते हो? मैं पूछ रहा हूँ बस ऐसे ही कि सब बढ़िया तो है ना घर पे। हाँ हाँ फिर ठीक है। पीयूष के पापा की तबीयत सही है अभी। पता नहीं है, भाई हाँ पूछा पता नहीं नहीं क्या, है। पता लगा था। पापा से पूछता हूँ। हाँ पता करो यार, ऐसे क्या है। आपकी तबीयत सही है ना? हाँ मेरी सही है। मतलब ऐसा कहना चाहता है कि सर की एज पे ऐसा भाई सर को बूढ़ा बोल रहा है। हर्षुल सर का हो गया ना थोड़ा। हाँ वही हाँ? इसलिए पूछ रहा हूँ कि सही है ना ऐसे। और सर आप हर्षुल सर को मिला था? हाँ मिला था ना मैं। तो सर आपने टेस्ट करवाया? नहीं। अब तो आपकी फट क्यों? नहीं रही है। क्या कह रहा है उदय? मतलब अंदर से क्या बोल रहा है। बहुत हरामी है उदय, बहुत ज्यादा। अभी अपने को ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही है, फिर दिक्कत आएगी तो टेस्ट करवा लेंगे, उसमें क्या है। पहले से करवा लो सर, और किसी को ना हो। 5 दिन तक किसको होगा, कोई है ही नहीं इधर, किसको होगा होगा किसको, यहाँ कोई है ही नहीं अपने पास। आप आपकी किससे मिले थे? किससे मिला था, मैं अर्चल भाई से मिलके आया था लास्ट टाइम, उसके अलावा किसी से नहीं मिला। ओ हाँ तो देखो हर्षर भाई को। हो गया ना, हो जाएगा। उनको तो निश्चय भी जाएगा। उनको तो ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, नहीं वो आए नहीं थे ना, 2-3 दिन से आए नहीं थे वो। तो उसके पहले तो आए होंगे ना। तो सर मैं 14 को ही गया था, 14 को ही हर्षुल सर नहीं आए हाँ तो बच गया।
चलो हटा दूं ये, यस सर आप भी समझ गए, पता है आप कोड समझ गए। रीजॉइन कर लो। अरे एक मिनट, ये ग्राफ, अरे सर बना लेगा तू, बना लेगा, तेरे को आता है, बना लेगा। बोर्ड में पढ़ाया। हाँ बोर्ड में पढ़ा एक है, सेकंड बना ले। सर, एक क्या? सेकंड रखो, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। अबे झंडू साले। नहीं मेरा डंडू ही है। सर हाँ सर, हो गया। हाँ, मैं पूछा पापा से, उन्होंने बोला नहीं अभी भी सेम ही है कंडीशन। अच्छा, हाँ दिक्कत है ना यार, एज ज्यादा होती है तो। हाँ सर आपको पता है, नहीं पता है। अब तो फिर थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगा। क्या? जो आपको तभी पता चलेगा। नहीं फिर क्या पता लग जाएगा? मैं अभी बता दूंगा तो थोड़े दिनों बाद कैसे पता चलेगा? तो बाद में भी पता लगे ना लगे, मेरे को क्या मतलब है? मेरे काम की चीजों की तो मतलब है ना। तो फिर अभी तो आपको पता नहीं है, तो आपको कैसे पता है कि आपके काम की है, कि आपके मतलब की है, कि आपके मतलब की नहीं है? तुम सीधा सीधा बोल दो ना कि तुम्हें क्लास से बाहर निकलना है। हाँ? नहीं फिर घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? हाँ क्यों मन टनाटन? हाँ सर। सीधा सीधा बोलो ना कि क्लास से बाहर निकाल दो सर मेरे को। नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहता मैं। इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा? समाज समाज के अंदर कौन आता है? सब आते हैं। ऐसे ये इनफाइनाइट शीट है और ये बनाई तो मतलब बना नहीं सकते इतनी बड़ी, इसलिए थोड़ा सा पार्ट बनाया उसका बस। ये सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस पे चार्ज दे रखा है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहीं पॉइंट पी पे, जो यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रिक ये फील्ड तो आपने निकालना बता दिया है। है, ये नहीं बताया इनको, वो इसमें नहीं बताया ना। अरे नहीं इसी में, लेकिन वो गॉस लॉ से नहीं बताया। नहीं, अभी गॉस लॉ से बिना करेंगे। गॉस लॉ के इसको करते ही नहीं है पागल। अच्छा ये, हाँ उसमें बताया, उसमें है। बताया। हाँ ऐसे एक सिलेंडर कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? ऐसे एक सिलेंडर कंसिडर कर लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए मानेंगे, है ना? अब इसमें भी तीन पार्ट हो जाएंगे हमारे पास। तीन पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे? एक पार्ट तो ये हो जाएगा जिसपे एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसमें खाली फ्लैट वन आ जाएगा ना? तो यहाँ पे तो 90 डिग्री हो जाएगा एंगल। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, उधर भी 180 डिग्री, और इधर एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल इधर भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो 0। तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट DA इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E दो पार्ट में डिवाइड हो गया है यहाँ पे, पार्ट 1 पार्ट 2, बट दोनों का सेम ही है एंगल वेंगल, तो इसको 2 टाइम्स कर लेता हूँ। एरिया मैंने कैपिटल A माना है, जो फ्लैट सरफेस है उनका एरिया मैंने कैपिटल A माना है। Q इनसाइड कितना होगा इसका? देखो ये प्लेन शीट लैम्डा में है और सिग्मा है, सॉरी। शीट में सुनो, ये प्लेन शीट का कितना पार्ट इस सिलेंडर के अंदर है, जो क्वेश्चन सरफेस है हमारी, ये हमारी क्वेश्चन सरफेस है, कितना पार्ट इसके अंदर है? तो ये सिर्फ इतना पार्ट अंदर है, ये ध्यान से छोटा सा सर्कल, ये सर्कल वाला पार्ट ही अंदर है, बस इतना, ठीक है? तो सर्कल कितना, जितना इधर सर्कल का एरिया कितना मान रखा है? कैपिटल A, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू कैपिटल A। इतना चार्ज सिलेंडर के अंदर आ चुका है।
बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या खास बात है? डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस। कितना भी दूर हो। आपको कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसमें डिस्टेंस आती ही नहीं है, इसलिए मैंने भी कंसिडर नहीं करी थी पहले। आर दूरी पे निकालना है, 2r पे निकालना है, 3r पे निकालना है, सब जगह बराबर है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक, पहले क्या थी? थिन वायर, थिन शीट थी, है ना? उसको थिन लिख लेना चाहो तो ये थिक शीट है ना। अभी कुछ थिकनेस दी होगी और हम साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू बनाओगे तो वही जैसे ऐसे रेक्टेंगल जैसा बनाना पड़ेगा। वो हॉलो कंडक्टर जैसा। हाँ, हॉलो सिलेंडर जैसा, हॉलो कंडक्टर जैसे ही बनाना पड़ेगा। ऐसे ये थिक शीट है। और ये बीच वाली मिडिल वाली लाइन है, मिड लाइन है। फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गए। अभी इसके बीच की जो थिकनेस है, इसके बीच की जो थिकनेस है वो d है, और ये कूलम पर मीटर क्यूब चार्ज दे रखा है इसके अंदर। अंबानी भाई साहब इधर ही बैठे हुए हैं। अच्छा, बात हुई? बात हुई, हाँ। भाई साहब उधर कोरोना फैलते इधर आ जाते हैं फ्लाइट पकड़ के। नहीं सर, वो हमला हुआ था ना, कौन सा हमला? अच्छा, फॉर्चून में भी थी, अरे वो एसयूवी में वो पड़ा था। इसलिए तब फट से गई इधर और ही इधर गया। आ गए। हाँ तब से इधर है। कौन सा? सर, और सर रिलायंस का सीनियर क्या उनको भी बाहर? ऐसा नहीं सर कौन सा हमला? ये वो क्या एंटीला कौन के बाहर पड़ा हुआ था गिरा वो। है भाई। अबे तुम SUV वो में वो पड़े हुए थे एक्सप्लोजिव्स। उसके गार्ड्स क्या कर रहे थे? अबे तभी तो पकड़ा है, क्या पागल है ये। तो रखा तब गार्ड्स क्या नहीं कर होते रहे तो थे? फट गया होता। अरे हर्ष, बस बस बहुत है, बहुत है। अभी अपन पढ़ाई कर लेते हैं। हर्ष से क्यों ओमे है? सेम उदय नहीं है। उदय हर्ष से क्यों ओमे है? ये आपसे जानबूझ के पूछ रहे हो ना। चलो केस देखो, आज पॉइंट आपका कहाँ पे हो? d/2 से कम, d/2 से कम का मतलब क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा ना। तो d/2 से कम अगर अंदर पॉइंट है तो आपको ऐसे एक सिलेंडर बांधना पड़ेगा। अभी इस शीट के अंदर ही अपन ने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया है जिसकी टोटल लेंथ है 2r। ठीक है, और इसका वही क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल A। अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगा इधर, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगा। तो बताओ इसके लिए क्या लिखा जाएगा? वही क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रेशन दो पार्ट में चला जाएगा, एक कर्व में और एक फ्लैट में। ठीक है, कर्व के लिए क्या लिखोगे? कर्व के लिए 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री बनेगा, और फ्लैट के लिए कितना हो जाएगा? 2 इंटू EA हो जाएगा। इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? रो इंटू 2r इंटू कैपिटल A, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2a से 2a कट जाएगा, तो E का फॉर्मूला हो जाएगा कितना? रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर। रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यस सर। बहुत बड़ा है भाई साहब अभी तो। वो तो पूरा चैप्टर ना, आज के लिए कितना है और आज के लिए और कितना है? आज के लिए अभी 3-4 पेज हैं अभी तो। हाँ, अब 3-4 पेज तुम खुद लिखोगे, मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगा अभी। ठीक है सर। सर अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। 3-4 पेज की। सर अभी भेज दो ना ताकि हम देख लें कितनी जगह छोड़नी है। हाँ सर अभी लिख लेंगे, आप भेज दो। ये हटा दो। यस सर। सर हाँ सर इसमें सिलेंडर सीधा कंसीडर करते तो फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ, सिलेंडर सीधा, ऐसे सिलेंडर सीधा कंसिडर नहीं कर सकते लल्ला, नहीं कर नहीं कर सकते हैं। सर यही है ना टाइप्स ऑफ मटेरियल वाला। अरे इस ग्रुप में भेजा हुआ है, रुक जा अभी। हाँ कोई फॉरवर्ड कर दो। सर भेजा। वो सही में था। शांति रख बे, अभी देख। शिट। ये आपने फॉरवर्ड किया ना। हाँ सर ये तो 2 ही पेज है। 2 ही पेज है ना, तो तेरे को तो 3, अभी 2 पेज और भेजूंगा ना, शांति रख। हमें कहाँ ज्यादा टेंशन पेज लेता है। है? वो ग्रुप में आया था वही आएगा। ये अच्छा देखो, टाइप्स ऑफ मटेरियल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें रूम टेम्परेचर पे तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बट कंडक्टर क्या होते हैं कि रूम टेम्परेचर पे भी ऑलमोस्ट 10⁻28 पर मीटर क्यूब इस ऑर्डर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अभी हम सिर्फ तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कंडक्टर, है ना। इंसुलेटर के लिए तो कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं पढ़ने की, बट सेमीकंडक्टर अपन पढ़ेंगे कहाँ? चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 में आता है सेमीकंडक्टर। तो अभी अपन सिर्फ कंडक्टर की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी न्यूट्रल बॉडी को रख दोगे तो वो क्या करेगा? इस बॉडी के अंदर चार्ज को इंड्यूस कर देगा, नेगेटिव इधर पीछे आ जाएगा, पॉजिटिव आगे चला जाएगा। इस इंड्यूस चार्ज की वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड। सर ये और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई एक्सटर्नल। तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ई इंड्यूस्ड ई नोट के बराबर हो जाए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। इसी वजह से हम बोलते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो। समझ आई बात ये? ऐसा इसी अच्छा, फिर एक प्रॉपर्टी और है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी बताई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे एंटर करती है और एग्जिट करती है तो भी 90 डिग्री पे एग्जिट करती है। ये क्वेश्चन वहां पे भी करवाया था क्या? हाँ योगी में भी था। योगी में भी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल को क्रॉस नहीं कर सकती है। मेटल के साथ एंगल 90 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तो 90 डिग्री पे एंटर करती है और 90 डिग्री पे ही एग्जिट करती है। तो इस तरीके से एंटर और एग्जिट होते हैं। आई बात समझने में? तो इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाली फील्ड लाइंस करेक्ट है, ये दोनों गलत है। थर्ड वाली। और एग्जैक्टली अगर अपन बनाना चाहे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी 90 डिग्री पे एंटर करेगी, जैसे नेक्स्ट डायग्राम में बना रखा है।
ऐसे सारी 90 डिग्री पे एंटर करेगी और निकलेंगी। और ऐसे निकलेगी, और इसके पास से जो लाइन ऐसे जा रही होगी वो हल्की सी इधर बैंड होगी इसके साइड नीचे, और फिर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करती है। कंडक्टर की सरफेस किसका काम करती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज दे दिया कैपिटल Q, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब बराबर पोटेंशियल हो जाएगा, इसका मतलब ये बराबर VB है, तो W एक्सटर्नल, अगर किसी एक चार्ज पार्टिकल को आप लेके चल रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ए से बी जा रहे हो, तो VB माइनस VA ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? ये ओम था ना? नहीं नहीं, मैंने तो अभी माइक चालू किया। तो ये क्षितिज होगा। क्या हो गया? एक क्षितिज था। क्षितिज नहीं, उसके घर से कोई था ऐसे बोल। घर का कोई नहीं, उसने बोला था, उसको खाने के लिए बुला रहे थे, उसने बोला मम्मी बैंक में आऊं छू। खाना खाने के लिए बुला रहे हो उसको? अरे देखो सर, क्षितिज 2 मिनट में निकल जाएगा। खाना खाने के लिए बुला रहे हैं क्या क्षितिज को? कुछ बोल और भी सर नहीं उसके घर में ऐसे जल्दी खाना खाना आप भी होता है। छोड़ दो सबको ऐसे। सर आप भी खा लो, हम भी टेस्ट की तैयारी बेचारा कर अरे रहे को हैं। तुम्हें बनाना होगा। अरे वैसे तो तुम्हें 1 बजे की बात बताओ। हाँ बताओ हाँ आज बताओ सर। बताओ आज क्या था? 12th वालों का टेस्ट था, तो अपन अभी 6 बजे से 7:30 बजे, नहीं हाँ 7:30 बजे तक फ्री थे, तो अपन ने पता है क्या किया? खाना खाया। खाना खा लिया है। अपन ने आज खाना खा लिया है। अरे सर मैं क्या बताऊं? मतलब सर हमने तो मतलब नहीं, अपन नहीं हुआ ना सर, अपन भी खा लेते हैं। आपने मतलब किसके साथ खाया? किसके साथ खाया? बड़ा हरामी हो बेटा। अरे बार तुमको नहीं जानना क्या? चलो अभी देखो, ये न्यूट्रल कंडक्टर। सर आप क्यों चुप हो गए? बताओ तो किसके साथ? क्या? मैंने खाना खाया तो उसके साथ, क्या कहते हैं, भिंडी के साथ। भिंडी मुझे लगा अच्छा ऐसा ही कुछ बोलो। भिंडी के साथ खाना खाया है मैंने। दिल्ली के साथ। इसमें आपको यहाँ पे ए पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट point A due to induced charge। अच्छा, इसमें चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? ये देखो यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, इसकी वजह से क्या होगा? माइनस चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएगा और प्लस चार्ज इधर चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चीजों की वजह से, एक इस इंड्यूस चार्ज की वजह से और एक इस कैपिटल क्यू की वजह से, ठीक है नहीं है? यस सर। बट अपने को एक प्रॉपर्टी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज इक्वल टू 0। होता ही नहीं होता है? होता है। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है, बट ए पॉइंट पे 2 चीजों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके 0 है। चार्ज की वजह से और प्लस क्यू की वजह से, दोनों की वजह से मिला के 0 है। तो ई इंड्यूस्ड को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ई क्यू। अब इनमें से कौन सा टर्म लिखना इजी है? EQ है ना? तो ई इंड्यूस कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ EQ। माइनस ऑफ EQ, और EQ को लिख दोगे KQ बाई R स्क्वायर। R कितना है उसका? 5 का स्क्वायर।
25. ठीक है, तो माइनस KQ/25 आंसर आ जाएगा इसका। ओ आई सी। सर इसमें से क्या क्या नोट करना है? में से ये क्वेश्चन से नोट करना। क्वेश्चन नंबर 19. उससे पहले 2 पेज छोड़ देना। एक इससे पहले एक पेज तो छोड़ ही दो, तुम तो आधे ही छोड़ दो, तुम तो आधे में काम चल जाएगा तुम्हारे तो। और क्या लिखता है ऐसा आधे में ही है। चल जाता है हर्ष का। आओ, मैं तो एक पेज के 2 कॉलम कर लेता है, ये आधे में अलग लिखता है, फिर आधे में बाद में लिखता है ऐसे। वो तो कभी 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 क्या, अरे सर वो कभी कभी 4 फ्रैक्शन के होता है ना, वो भी एक लाइन में लिख देता है। एक ही लाइन में लिख देता है। तेरे को बहुत पता है बेटा ओम इसके बारे में, क्या ही नोट्स मांगे है ना मैंने, इसलिए नोट्स मांगे ना। नोट। मैं वही मांगता हूँ। बाकी को खुद दे देता है। बस बाहर तुम बहुत ज्यादा बोलते हो बेटा, किसी अरे दिन सर तुम्हारी मैं जरूरत पड़ेगी। सब बोल देते हैं, फिर लास्ट में बोलता हूँ आपको मैं ही दिखता हूँ। नहीं, किसी दिन है ना सर देखो सर, मार्मिक ने बोला, मैं कुछ कंटिन्यू किया। बेटा तुम्हारी है ना किसी भी दिन ली जाती है, एक दिन बेटा तुम्हारा ही दिन रखेंगे, देखना मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा पहले, तुम्हारी ढंग से मानी जाएगी। लड़ लेंगे यार, क्या तो बहुत बोलते हो तुम कैसे लड़ पाओगे? तो देख लेंगे। नहीं ऐसा बात तो कोई पर्सनल कमेंट नहीं। क्यों टनाटन? हाँ बहुत सही। आपको नेता बनना चाहिए, है ना? ऑफर फिर ऐसा पूरे जामनगर में से होल्डिंग हो गया, हाथ जोड़ के अगली बार दुबे सर पे। तो हम भी डूबे, सबको ले डूबे। देखिए ये देख हरामी साले। बेटा आप देख ले, तो अब देखना अगली क्लास में देखना तो ये पार्थ का सही। अगली क्लास में देखना तो इंस्टाग्राम और वो सब चेक करना, आपको सब पता चल जाएगा। क्या अभी अपने को इसमें फाइंड द पोटेंशियल एट ए, ये ए वाला जो पॉइंट है वो जस्ट इनसाइड है सरफेस के, है ना? फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एक तो ये निकालना है, और दूसरा ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल at A due to induced charge. फिर हम बताएं। रुको अभी, हाँ बताओ, अगर गलती होगा वो। देखो पहले बार में सरफेस पे इसलिए उसका पोटेंशियल मतलब जो इनवर्ड होगा वो टोटल 0 नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? एक सेकेंड, देखो सी पॉइंट का पोटेंशियल और ए पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, जस्ट इनसाइड ही बोला है मैंने, होगा कि नहीं होगा? सेंटर का पोटेंशियल, इसके अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है ना, अंदर सब जगह बराबर ही होता है। तो जितना सी पे होगा उतना ए पे भी होगा ना? अब सी का पोटेंशियल निकालना ज्यादा इजी है या ए का निकालना इजी है? सी का पोटेंशियल निकालना ज्यादा इजी बात है यहाँ पे, क्योंकि वो सेंटर वाला पॉइंट है, सिमेट्री है उसमें। सी पे 2 चीजों की वजह से पोटेंशियल है, एक तो प्लस क्यू की वजह से है और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से है ना? बट पॉइंट सी के लिए इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल 0 है, क्योंकि हर चार्ज की दूरी, हर पॉजिटिव की दूरी हर नेगेटिव सी से बराबर पर है कि नहीं है? हाँ अच्छा। तो वी इंड्यूस 0 है। वी इंड्यूस्ड क्या है?
जीरो है तो वी इंड्यूस जीरो है तो वीसी सिर्फ किसका बचा, वी प्लस क्यू का बचा, प्लस क्यू का। और वी प्लस क्यू और वी ए सब बराबर हैं तो ये हो जाएगा के क्यू बाई डी। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर इंड्यूस चार्ज की वजह से ए पे निकालना है। अब ए पे जो पोटेंशियल है वो भी दो चीजों की वजह से है, एक तो इंड्यूस चार्ज की वजह से है और एक प्लस क्यू की वजह से है। प्लस क्यू की वजह से कितना बनेगा, ये दूरी निकाल लो, रूट आर स्क्वायर r² प्लस d स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से कितना है, टोटल पोटेंशियल कितना है ए पे, ये ऊपर निकाल लिया ना। टोटल पता है, इंड्यूस्ड का निकालना है और प्लस क्यू का पता है। चल तो फाइनल आंसर आ गया। क्या फाइनल आंसर बता दो ना। क्यों, नहीं वो कैलकुलेशन हमसे नहीं। डी इंड्यूस इक्वल टू हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई डी माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है ये वाला। ऐसे हल्के में मत लेना, ये सब दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ये रिपीट कर सकते हो आप, नीचे वाला येलो से क्या लिखा है, डिस्कनेक्ट हो गया। सर सर हाँ नहीं कुछ ये रिपीट कर सकते हो आप, कौन सा, ये नीचे येलो से लिखा है, डिस्कनेक्ट हो गया था। बे तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या। अरे सही में सर। अमन हाँ सर, समझाओ बेटा इसको, क्या लिखा है पढ़ने। ये येलो वाला पार्ट ना, हाँ हाँ पहले हमने ये पता चल गया ना कि VC इक्वल्स टू V है और V इंड्यूस जीरो है VC पे, तो उसका हाँ। V है के बाई डी होगा। अभी VA हाँ, पे V इंड्यूस जीरो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो अनइक्वल डिस्टेंस पे। हाँ, तो VA इक्वल्स टू V इंड्यूस प्लस V प्लस क्यू, तो टोटल के क्यू बाई डी है, और जो V प्लस क्यू है वो के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, क्योंकि वो डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आए, तभी जो डिफरेंस आएगा वही V इंड्यूस्ड होगा, तो ऐसा माइनस कर दिया। ओह ओके ओके। देखा सर, आपसे सीख रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा। बेटा वो क्या कहते हैं, नए बच्चे आते हैं ना 11th वाले, तो रिवीजन करवा दिया करेगा ना तू। बैकअप हाँ सर, करवा दिया करेगा ना। हाँ सर वो सर, लोग भी पहले अभी तो मौज में होंगे 11th वाले। ओ सर आप वेक्टर चालू कर रहे हो ना। वेक्टर है कि चैप्टर का नाम वेक्टर है, पहले तो बोल मैं रहा कोई हूँ रोटेशन से पहले थोड़ा डरा दूं। सर सर आप हो ना, हाँ मैं हूँ ना। पिक्चर देखा है सर, मैं हूँ ना, मस्त मूवी है ना। हाँ देखा है ना। सर वो आप वो 10th वालों को बोलना है, ये तूफान के आने से पहले की शांति ऐसे कुछ है ना, वो डायलॉग मार देना। थोड़ा डरा ना सर उन लोग को, वरना वो भी हमारे तरह ऐसा डरा देना क्या कि वो जय साइंस छोड़ दे दे। ही नहीं। वो साइंस ही ना ले। साइंस ही ना ले, मतलब हमारे पास आएंगे साइंस लेके और हम डरा देंगे तो साइंस छोड़ ये देंगे। तो वही बात हुआ। हाँ। हाँ जैसा थोड़ा तूफान के पहले समझाना तो चाहिए ना, तूफान आ जाएगा तुम्हारे पास। हमारे पैरों पे गुलाड़ी मार ले हमें ऐसा सर हमसे कांटेक्ट करवाना। नहीं, कभी तुमसे नहीं क्यों लेंगे। कांटेक्ट करवाएंगे सर हम उनको मोटिवेशन देने आएंगे। हाँ तुम हाँ हम हाँ सर मोटिवेट करेंगे उन्हें। सर खाली वो क्लास थोड़ा रिकॉर्ड मत करना। बस बाकी तो सब ये- सर आपको तो पता है मैं क्या बोलता हूँ, वो आपका उस दिन ही बात हुई थी। अरे रिकॉर्डिंग मत करना, बाकी हम संभाल लेंगे। अभी से शुरू कर दो वरना अभी इसके बाद आगे वाली प्रॉपर्टीज देखो, आगे वाली प्रॉपर्टीज नहीं भेजी ना मैंने तुम्हें। नहीं सर, नहीं सर, उसका भी फोटो भेज दो।
तो नहीं सर, वो भी फॉरवर्ड करेंगे वो हाई लेवल वाले ग्रुप से। सर, होशियार सर है। ये तो अबाउट टारगेट जा रहा है आज। वैसा जितना टारगेट नहीं था आज का। इतना नहीं था, बड़े थोड़ा सा लिखने को दे दिया जाए ना जिसमें तो तुम्हारे टारगेट से अबव हो जाता है। देखो, ये अमन ने फॉरवर्ड किया। मैंने कहा भेजा, कुछ नहीं भेजा। एडिट कर दिया अब। ये क्या हुआ? अमन ने आपके साथ ही भेजा ऐसा। अमन, अरे कुछ नहीं हुआ सर, ये लोग ऐसे तो अफवाह देखना फैला। आपकी जगह ना ले लेते। हाँ, डिलीट मैसेज डिलीटेड बाय अमन। चलो अभी देखो आगे वाली प्रॉपर्टीज क्या है। आगे ये वाली प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप उसको चार्ज देते हो, मान लो कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, इसको आपने चार्ज दिया तो चार्ज सारा का सारा रिसाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट रिसाइड करता है सरफेस पे, है ना। अंदर कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है कंडक्टिंग बॉडी के अंदर। नॉन कंडक्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है तो उसके अंदर इनसाइड चार्ज क्या होता है? जीरो। सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? उसकी सरफेस पे चला जाता है। अगर मान लो कोई केविटी वगैरह बना दी जाए अंदर, ये केविटी बना दिया जाए, है ना, ठीक है, तो भी केविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। जो चार्ज दोगे इसको सारा सारा कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे ही आ जाएगा। इसके अंदर भी चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। मतलब चाहे कंडक्टर थिन हो चाहे कंडक्टर थिक हो, ये थिक कंडक्टर अपन ने ले लिया, ऐसा मान लो। कैसा मान लिया? थिक कंडक्टर मान लिया, ठीक है। तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस पे, वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लो आपने इसको 10 कूलम चार्ज दिया, वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है हर जगह। वो क्या वो होता है आपने कि बोला था ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से वैसे। जहाँ पे शार्प एज होते हैं वहां पे ज्यादा आता है, फिर जहाँ पे फ्लैट सरफेस होती है वहां पे बहुत कम आता है, दूर होता है, ठीक है। जैसा है ऐसे होता है ये। तो सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ पे जाएगा जहाँ पे लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा होती है, कम होगी। हाँ, कम होगी ना इसकी तो। कम होगी, कम होगी। और सबसे कम कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा होगी। ये कब बताया है? हाँ, अरे उसमें बताया था आपने। कुछ नहीं बताया था, मैं तो ऐसे देख के पता चल रहा है। आपने शायद बोर्ड में ये योगी के क्वेश्चंस करवाते टाइम आपने बोला था। सर ये योगी अच्छी बुक है। हाँ। नहीं, तुम तो हवा में रहो। अभी तुम्हारे लिए कोई बुक नहीं है उसमें सब। तुम बोर्ड में बैठोगे फिर योगी करनी पड़ेगी तुम्हें भी। तो क्वेश्चन नहीं करता हूँ। नहीं, अमन बोर्ड में बैठेगा ही क्यों? बैठेगा, आपने बोला था ना कि जब नया चैप्टर चालू होगा तब हम बैठेगा। लेके आएंगे। वो तो 2 दिन से हो गया है, तो तुझे बता नहीं रहे। हाँ देखो, तुमने बताया ही नहीं था, तो 2 दिन पहले ही चालू हुई। आज मैंने पीडीएफ भी भेज दिया है ग्रुप में, बच्चों ने बोला तो मॉड्यूल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर से चलेंगे। हाँ ठीक है चिन्मयी। हो गया। चैप्टर 5 आएगा तब हम बुलाएंगे। तो अमन तुम्हें बताएगा कौन कि नेक्स्ट चैप्टर चालू हो गया है? कोई नहीं, जब गूगल भी नहीं आता आपको। चैप्टर की कमी थोड़ी है। वो खुद ही घुस जाएगा देखने के लिए। मेरा क्या जा रहा है, 2% भी नेट नहीं जा रहा है। लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बात समझ आ गई। लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी। जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां पे डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा आ जाती है। इसीलिए तुमने देखो थोड़ा ऑब्जर्व किया हो तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल मोटर वगैरह होती है, डिवाइस जो होते हैं, वो मोस्टली मोटे मोटे होते सर्कुलर हैं। बनाए जाते हैं, बनाते हैं ना सर्कुलर। यस सर्कुलर सर। नहीं बनाते हैं तो क्या होता है कि चार्ज जो है ना वो शार्प एज पे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां से लीक होने के चांसेस हो जाते हैं। सर्कुलर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर कोई सर्कुलर शेप का बॉडी होगा, आप पेज नहीं होते तो यूनिफॉर्म तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें क्या होता है कि सब जगह चार्ज बराबर सब
क्योंकि सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। यस तो सर। इसमें चार्ज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर सभी जगह बराबर हैं और वो r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक बात बोलो, हाँ बोलो। अभी आपने ये फॉरवर्ड किया उसमें से, हाई लेवल बैच में से, मतलब उसमें यही चल रहा है। उसमें ये खत्म हो गया है, ये तभी तो फॉरवर्ड किया। सर इतना जल्दी? फिर वो इतना आगे कैसे? उनको मतलब काम की चीजें पढ़ाते हैं ना मेंस के हिसाब से। ऐसा। तो हमारा 50% हमें तो बोर्ड बैच में बैठना है, जे मेंस वाले बैच में कहाँ बैठना है। बैठ ही नहीं सकते। उनका भाई तीन चैप्टर खत्म हो गए, चौथा चल रहा है अभी बोर्ड में। वो हाँ, तो पार्थ तू तो बैठ, तू क्या 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 कर रहा है? अरे मैं जेई मेंस वाला सोचा, मैं जेई मेंस का ठीक सोचा। है, ये समझ आ गई बात ये? यस सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। रुक जाओ अभी, थैंक यू बोलने से पहले शांति रखो। ओके, मीटिंग एंड होगी फिर। खत्म हो गया। तुम नहीं हुए अभी? क्वेश्चन मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यमन थैंक यू बोल रहा। देखो के साथ स्कैम हो जाता है। चुप रहो एक सेकंड यार, शांति रखो। मैंने तुम्हें ना ये बता दिया है, इसके बाद थोड़ा बहुत जो बाकी है ना ये तुम्हें लिख के लाना है, ये नोट करके हाँ आना प्रेशर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर है ना, इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन कंडक्टर कितना होता है, ये आपको लिख के लाना है। यस सर, मतलब लिख लाएंगे। हाँ सर, हम समझा देंगे कि ये कैसे आया है, तो अभी समझा रहे हो पहले? बट आप लिख के लो। हाँ अभी समझा रहे हो कि अभी नेक्स्ट क्लास? हाँ नहीं अभी नहीं समझा रहा हूँ। ओके चलो सर। थैंक यू सर। अब तो बोले ना सर, थैंक यू सर। बाय 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 सर, सर, थैंक यू सर। सच में बाय 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 बाय। यार कल क्लास देखते हैं, रखेंगे तो पहले टेस्ट का शेड्यूल आ जाने दो, उसके हिसाब से सोचता हूँ। रख देना था पर तुम्हें शीट डिस्कस होगी अगली वाली क्लास में, जब भी होगी। एक्सरसाइज 2 हो गई है। एक्सरसाइज 2 डिस्कस होगी, सब्जेक्टिव भी कर लेना और ऑब्जेक्टिव भी कर लेना पूरी। नहीं रुको क्या अभी पूरा नहीं पढ़ाना वरने यार, अभी पूरा नहीं पढ़ाना, दिक्कत है। सेल्फ एनर्जी और हाँ सेल्फ एनर्जी वो सबसे बाद में आएगी। खुद की ठीक है, पहले ऐसा करते पढ़ा देते हैं, वो बीच में मेरा कर्सर हैंग हो गया। क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले पढ़ा देते हैं, बीच में स्पेयर वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिर दिक्कत आती बार बार। भाई बस आने में। हाँ सर, चलो मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय बंद कर दिया एनोटेड। थैंक यू सर। बाय।